के वाली क्लास, इसमें हम जो आज ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये अभी लास्ट संडे हुआ था 29 मई 2022 का ये एग्ज़ाम है अकाउंटेंट का। इसका जो पोस्ट कोड था वो 949 था। इसका HPGK और इंग्लिश सेक्शन देख लेते हैं। किसी ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि आप वो उसका HPGK का जो सेक्शन है उसे डिस्कस कीजिए, और इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के ही, जो बार बार एग्जामिनर के द्वारा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 है, दुलिंग और सोल्डिंग किसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्यास, ऑप्शन नंबर बी है चिनाब, ऑप्शन नंबर सी है सतलुज, और ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सतलुज। क्वेश्चन सेकंड है आपका, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के किन्नर कैलाश की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 5000 मीटर, बी है 5500 मीटर, सी है 6000 मीटर, डी है 6500 मीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो किन्नर कैलाश है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। झंझियार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झंझियार हिल रेंज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन नंबर ए कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी चंबा, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, और ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर। तो सही आंसर होगा जो आपकी झंझियार है वो पड़ती है बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर राजशाही के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बलदेव सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी भूप सिंह, और डी जय सिंह। तो गुलेर राजशाही के हम जो संस्थापक हैं उन्हें देख चुके हैं, वो थे आपके राजा हरिचंद। और गुलेर की रियासत की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1405 ईस्वी में की गई थी। और जो गुलेर राजशाही थी इसके जो लास्ट राजा हुए वहाँ के वो थे आपके भूप सिंह। कुल्लू राज्य की राजधानी को जगतसुक से नगर किसने स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर ए विशुद्धपाल ने, बी सूरजपाल ने, सी राकेशपाल ने, या फिर डी ऑप्शन उत्तमपाल ने। तो सही आंसर होगा इसका विशुद्धपाल। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, जनरल जोरावर सिंह का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1841, बी 1851, सी 1861, या डी 1871। तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1841 में। देख लीजिए, शिमला के लिए निगम समिति के स्थान पर नगर निगम किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर है 1978, बी 1985, सी 1992, या डी 1998। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1978 में। रामलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम बार किस वर्ष में बने? तो ऑप्शन नंबर ए है 1977, बी 1984, सी 1991, डी 1996। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1977, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए भारतेन मेला, बी हरिदेवी मेला, सी मोरसिंगी मेला, डी मतन सिद्ध मेला। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मतन सिद्ध फेयर है, ये बिलासपुर ज़िले में नहीं होता। बाकी आप इन तीनों को भी देख लीजिए, क्या पता कौन सा दोबारा से क्वेश्चन में आ जाए। भारतेन मेला, हरिदेवी मेला और मोरसिंगी मेला तीनों बिलासपुर के मेले हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देख लीजिए पहले, जगन्नाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कंडाघाट में, बी जगतसुक में, सी नाहन में, या डी करसोग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नाहन में। प्रोजेनी कम डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी भूमपाल में। निम्नलिखित में से कौन सी लाहौली भाषा की एक उपबोली नहीं है? 134वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसके ऑप्शंस है ए गारी, बी छितकुल, सी
पातारी और डी त्रिनानी। माफ़ कीजिएगा, प्रिंट थोड़ा सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चितकुल। चितकुल इसकी क्या है, एक उपबोली नहीं है लाहौली भाषा की। हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1980 में, बी है 1985 में, सी है 1990 में, या डी ऑप्शन है 1995 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1985 में। ये आपका इंग्लिश सेक्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु इज़ अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय इंट्रियटिस इज ऑप्शन नंबर ए इनएक्सोरेबल, बी इनफेबल, सी इम्प्रेग्नेबल एंड डी इनएक्सप्लिकेबल। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इनएक्सोरेबल। 164 एंटोनियम्स ऑफ एलिवेशन इज, ऑप्शन देख लीजिए, ए एक्सलेशन, बी एक्सासेपरेशन, सी ऑप्शन सी मैग्निफिकेशन एंड ऑप्शन डी इंटेंसिफिकेशन। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सासेपरेशन। 165 इट वॉज इंडीड अनरीजनेबल डैश हिम टू लीव हिज जॉब एंड स्टार्ट बिजनेस। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब सही आंसर कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऑफ, बी विथ, सी इन और डी अपॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑफ। मीनिंग ऑफ द इडियम अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ऑप्शन नंबर ए ट्रू स्टोरी, बी अ चिल्ड्रंस स्टोरी, सी अ स्टोरी ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन नंबर डी अ फूलिश एंड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तो था आपका पोस्ट कोड 949 अकाउंटेंट का पेपर। अब बात कर लेते हैं हम कुछ अदर एचपी क्वेश्चन की, किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम्स में जो एचपी के क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हिमाचल का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हिमाचल का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। वो है आपका 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री वो है आपका 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट। हिमाचल में कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? तो वो है आपके 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है शुकरखंड कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? ये आपकी हमीरपुर में है। जो किंकरी देवी है उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से है? तो इनका जो संबंध है वो है आपका सिरमौर से। चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले की घाटी है? तो सही आंसर होगा मंडी। जो सुकेत है उसकी स्थापना सुकेत रियासत को किसके द्वारा बनाया गया था? तो उसका सही आंसर होगा वीरसेन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कांगड़ा को कब अपने शासन में लाया गया या अपने कंट्रोल में लाया गया था? वो लाया गया था 1337 में। ठीक है। हिमाचल से कुछ बुक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी आपके राम राहुल द्वारा। साच पास किसको किससे कनेक्ट करता है? तो ये करता है आपका पांगी को या चंबा को पांगी से।
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इसकी जो स्थापना थी वो 1969 में की गई थी और इसे जब बनाया गया था तो ये शिमला में था और 1983 में इसे धर्मशाला के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मानूनी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी व्यास की सहायक नदी है। और बुधिल कौन सी हिमाचल की किस नदी की सहायक नदी है? वो है आपकी रावी की। हिमाचल प्रदेश में HRTC की जो स्थापना थी वो कौन सी ईयर में की गई थी? ये की गई थी 1974 में। रॉबिनगढ़ जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था राजा वीर प्रकाश द्वारा। चंद्रताल झील को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। बिल कालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है आपका हमीरपुर में। और जो लोसर त्यौहार है वो हिमाचल की किन डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो जो लोसर त्यौहार है उसे किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों डिस्ट्रिक्ट ही सेलिब्रेट करती हैं। छड़ी यात्रा है ये कहाँ पर होती है? ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में होती है। अच्छा, कई बार वैरायटी भी पूछ ली जाती है जैसे आलू की, गेहूं की या एप्पल की। तो जो गोल्डन डिलीशियस वैरायटी है ये आपकी एप्पल की है, कुफरी ज्योति आपकी आलू की है, सोनालिका आपकी गेहूं की है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे। सिकरी कहाँ का फेमस डांस है? तो ये है आपका चंबा का। और इसके कुछ और भी देख लेते हैं जैसे ढेपक, डांगी, किकली, झांझर, ये सारे कहाँ के हैं? ये चंबा के हैं। किरग्राम किसका पुराना नाम था? वो था आपका बैजनाथ का। जो बादल है ये कहाँ की नदी है? तो ये कांगड़ा में बहती है। हिमाचल में जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है उसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि उस यूनिवर्सिटी को दूसरा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है पालमपुर की उसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चौधरी सरवण कुमार के नाम से भी जाना जाता है। झाड़ फूक क्या है? तो जो झाड़ फूक है ये एक शादी का टाइप है और ये कांगड़ा और चंबा में देखने को मिलता है। कि जो नालदेहरा था किस वायसराय ने अपनी पुत्री के या अपनी डॉटर के नाम पर नालदेहरा नाम रखा था? तो वो रखा था वायसराय लॉर्ड गर्जन द्वारा। इंदिराहार दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? तो वो भरमौर को कांगड़ा से कनेक्ट करता है। डल मेला कहाँ मनाया जाता है? ये धर्मशाला में मनाया जाता है। रासा नृत्य कहाँ पर होता है? ये सिरमौर में होता है। कुनिहार की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये अभोज देव के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट बुक भी आप याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेवल्स इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम मोरक्राफ्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिमाचल के जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम मंडे से टॉपिक वाइज हिमाचल प्रदेश जीके स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हम कुछ थोड़ा आइडिया ले रहे थे कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। तो हम अब एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब किया करेंगे, जैसे हिमाचल के मंदिर, हिमाचल की नदियाँ, उसके बारे में देख लिया करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड